वेलकम टू प्रीशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है हेल्थ केयर लॉ पर, और लास्ट वीडियो में हमने एरर ऑफ जजमेंट एंड ग्रॉस नेग्लिजेंस के टॉपिक को कंप्लीट किया था, और आज हम रॉन्ग डायग्नोसिस एंड नेग्लिजेंट डायग्नोसिस को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ इसके कंपैरिजन को भी डिस्कस करेंगे। रॉन्ग डायग्नोसिस एंड नेग्लिजेंट डायग्नोसिस। तो रॉन्ग डायग्नोसिस एंड नेग्लिजेंट डायग्नोसिस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के बारे में डिस्कशन में अक्सर यूज़ किए जाने वाले दो टर्म हैं, फिर भी वे मेडिकल प्रैक्टिस में अलग अलग मतलब डिस्टिंक्ट इशू को रेफर करते हैं। यहाँ दोनों कॉन्सेप्ट के डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन जिसमें उनके डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड लीगल इम्प्लीकेशंस को बताया गया है। फर्स्ट हम बात करेंगे रॉन्ग डायग्नोसिस की। तो इसमें आता है डेफिनेशन। रॉन्ग डायग्नोसिस तब होता है जब कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल किसी पेशेंट की कंडीशन को गलत तरीके से पहचानता है। इसमें ऐसी डिजीज और कंडीशन का डायग्नोज करना इन्वॉल्व हो सकता है जो पेशेंट को नहीं है, या ऐसी कंडीशन को पहचानने में फेल होना जो पेशेंट को डिजीज है उसको लेकर। नेक्स्ट आता है इसमें की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें फर्स्ट आता है इनकरेक्ट आइडेंटिफिकेशन। जब इसमें डॉक्टर जो है वो पेशेंट की जो डिजीज है उसका इनकरेक्ट आइडेंटिफिकेशन करता है तो उसको हम रॉन्ग डायग्नोसिस कहते हैं। तो इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। तो इसके अंदर डायग्नोसिस फंडामेंटली रूप से इनकरेक्ट है, जिसके कारण इनएप्रोप्रिएट और इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें मे बी अनइंटेंशनल। तो इसके अंदर रॉन्ग डायग्नोसिस के कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सिम्टम, या फॉल्टी टेस्ट रिजल्ट पर लाइंस होना मतलब निर्भर होना, या हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच मिस कम्युनिकेशन होना। ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर की इंटेंशनली रॉन्ग डायग्नोस को देखना हो, इंटेंशनली भी हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें नॉट नेसेसरी नेग्लिजेंट। तो इसके अंदर अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने अप्रोप्रिएट प्रोसीजर और स्टैंडर्ड ऑफ केयर को फॉलो किया है तो रॉन्ग डायग्नोसिस को नेग्लिजेंस नहीं माना जाता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें एग्जाम्पल। तो इसके अंदर अगर एक डॉक्टर किसी पेशेंट को उसके सिम्टम के बेस पर फ्लू का डायग्नोस करता है मतलब जो पेशेंट है उसके सिम्टम को देखकर अगर डॉक्टर ये डायग्नोसिस करता है कि उसे फ्लू है, लेकिन उस पेशेंट को एक्चुअली में फेनोमोनिया है, तो इसके अंदर डायग्नोसिस रॉन्ग है। लेकिन अगर डॉक्टर ने अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेस पर स्टैंडर्ड मेडिकल गाइडलाइंस के अनुसार काम किया है तो इसे नेग्लिजेंस नहीं माना जा सकता। देन नेक्स्ट आता है इसमें लीगल इम्प्लीकेशन। इसके अंदर अगर रॉन्ग डायग्नोसिस में स्टैंडर्ड ऑफ केयर को पूरा करने में फेलियर अराइज नहीं होता है तो रिजल्ट में लायबिलिटी नहीं होती है। हालांकि अगर इससे नुकसान होता है क्योंकि फिजिशियन ने प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया है तो अभी भी यह एज अ रिजल्ट नेग्लिजेंस का क्लेम हो सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें नेग्लिजेंट डायग्नोसिस। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इसमें डेफिनेशन की। तो इसके अंदर नेग्लिजेंट डायग्नोसिस का मतलब ऐसी सिचुएशन से है जहां हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऐसी कंडीशन का डायग्नोज करने में फेल रहता है जिसे पेशेंट के सिम्टम और मेडिकल हिस्ट्री के बेस पर पहचाना जाना चाहिए था, और इस फेलियर के रिजल्ट में पेशेंट को नुकसान होता है। तो इसका मीनिंग किसी कंडीशन के डायग्नोसिस के एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ केयर को फॉलो न करने से है। देन उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक। तो फर्स्ट हम इसमें बात करेंगे फेलियर टू डायग्नोस की। तो नेग्लिजेंस से डायग्नोसिस तब होता है जब कोई फिजिशियन क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को अनदेखा करता है या गलत तरीके से उसे ओवरलुक करता है, जिसे एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर को पहचान सकता था। देन नेक्स्ट आता है इसमें ब्रीच ऑफ ड्यूटी। देन इसके अंदर ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर इन्वॉल्व है, और इसके अंदर यह दर्शाता है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने सिमिलर सर्कमस्टेंस में उचित रूप से मतलब रीजनेबली कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल के रूप में काम नहीं किया है। देन नेक्स्ट आता है इसमें रिजल्टिंग हार्म। तो इसके अंदर सही तरीके से डायग्नोसिस करने में फेलियर होने से पेशेंट के लिए एडवर्स आउटकम्स हो सकते हैं, जैसे कि डिजीज को बढ़ाना मतलब प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, या इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट या कॉम्प्लिकेशंस। देन नेक्स्ट आता है इसमें एग्जांपल। तो इसके अंदर अगर एक डॉक्टर हार्ट अटैक के साइन जैसे चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वाले पेशेंट को देखता है, लेकिन इन सिम्टम्स को
एंजाइटी के रूप में डिसमिस कर देता है और एप्रोप्रिएट टेस्ट करने में फेल रहता है, तो इस मिस्ड मतलब इस जो चूक हुई है या ये जो मिस्टेक हुई है उसके कारण पेशेंट को सीरियस रिजल्ट भुगतने पड़ते हैं। तो इसे जो डॉक्टर है वो गलत तरीके से डायग्नोस करता है, मतलब इसके अंदर नेग्लिजेंट डायग्नोसिस इसे माना जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें लीगल इम्प्लीकेशन। इसके अंदर नेग्लिजेंस डायग्नोसिस के लिए क्लेम में आमतौर पर यह दिखाना इन्वॉल्व होता है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर स्टैंडर्ड ऑफ केयर को पूरा करने में फेल रहा है, जिसके रिजल्ट में पेशेंट को नुकसान मतलब हार्म पहुंचा है। यदि प्रूफ हो जाता है तो यदि यह प्रूफ हो जाता है तो इसे सिग्निफिकेंट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस मतलब डॉक्टर को इसमें सिग्निफिकेंट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें नुकसान के लिए कंपनसेशन भी इंक्लूड है। देन नेक्स्ट आता है इसमें कंपैरिजन। तो इसके अंदर एस्पेक्ट दे रखे हैं, देन डिफरेंसेस दे रखा है रॉन्ग डायग्नोसिस और नेग्लिजेंट डायग्नोसिस में। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इसमें डेफिनेशन की। तो इसके अंदर इनकरेक्टली आइडेंटिफाइंग ए कंडीशन मतलब रॉन्ग डायग्नोसिस में पेशेंट की जो भी कंडीशन है उसको आइडेंटिफाई करने में वो मिस्टेक करता है, मतलब उसको आइडेंटिफाई इनकरेक्टली करता है। और नेग्लिजेंट डायग्नोसिस में क्या होता है कि वो उस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने में ही फेल हो जाता है जिसका वो डायग्नोस कर रहा है। देन नेक्स्ट आता है इसमें नेचर ऑफ एरर। तो रॉन्ग डायग्नोसिस में क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन। इसका जो एरर अराइज हुआ है वो मिस रिप्रेजेंटेशन और या फिर ओवरसाइट देखने में गलती होने से होता है। देन उसके बाद आता है नेग्लिजेंट डायग्नोसिस। तो इसके अंदर जो ये कंडीशन जो अराइज होती है ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी और स्टैंडर्ड ऑफ केयर के कमी से होता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें इंटेंट। तो रॉन्ग डायग्नोसिस में अनइंटेंशनली होता है और नेग्लिजेंट डायग्नोसिस में नेग्लिजेंस और लैक ऑफ एप्रोप्रिएट केयर के कारण होता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें लीगल लायबिलिटी। तो रॉन्ग डायग्नोसिस में नॉट ऑलवेज एक्शनेबल, ये हमेशा एक्शनेबल नहीं होता है डॉक्टर के द्वारा अगर स्टैंडर्ड केयर को अगर फॉलो किया गया है तो। देन नेग्लिजेंट डायग्नोसिस में क्या होता है, ये एक्शनेबल होता है अगर पेशेंट को हार्म या नुकसान पहुंचता है। देन उसके बाद आता है एग्जाम्पल। तो इसके अंदर एग्जाम्पल डायग्नोज करना फ्लू का इंस्टेड ऑफ फेनोमिया, जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा था इस तरीके का ये कि पेशेंट को जो हुआ है वो फेनोमिया हुआ है बट डॉक्टर ने उसे रॉन्ग डायग्नोज करके फ्लू बताया है। देन उसके बाद आता है नेग्लिजेंट डायग्नोसिस। इसके अंदर अगर हार्ट अटैक के साइन को इग्नोर करके जो पेशेंट है उसको उसे सीरियस हार्म या उसे सीरियसली नुकसान हुआ है। लास्ट में आता है कॉन्क्लूजन। तो इसके अंदर मेडिकल फील्ड में रॉन्ग डायग्नोसिस एंड नेग्लिजेंट डायग्नोसिस के बीच में डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। रॉन्ग डायग्नोसिस हमेशा नेग्लिजेंस का इंडिकेट नहीं देता है, जबकि नेग्लिजेंस से डायग्नोसिस ब्रीच ऑफ ड्यूटी को इंडिकेट देता है, जिससे लीगल लायबिलिटी हो सकती है। इसके अंदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को दोनों एरर को रिस्क को कम करने और पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करने और एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ केयर को फॉलो करने के लिए अपने डायग्नोसिस प्रैक्टिसेस में डिलीजेंट होना चाहिए। सो आज हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। देन अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम मेडिकल नेग्लिजेंस इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।